तो एक तरफ तारिक रहमान जैसों का यह दावा कि हिंदू, अल्पसंख्यक और हम मिलकर सुंदर बांग्लादेश बनाएंगे, और दूसरी तरफ यह है वहां की सच्चाई। शोएब साहब, इस पर आपका कमेंट चाहूंगा मैं। जी, मैंने ये अमृत मंडल की जो हत्या है, और देखिए इनको कहता है कि ये एक्सटोर्शन में थे, तो कोई भी एक झूठी इल्जाम लगा दो हिंदू के ऊपर, चलो वो अगर एक्सटोर्शनिस्ट थे उसको पुलिस के हवाले करते, पिटाई करके हत्या कर दी। मैंने फिर से कह रहा हूँ दिनेश भाई के आज तारिक रहमान ने जो ऐलान कर दिया खुले आम कि बांग्लादेश को इस्लाम की रसूल के रास्ते पे चलाएंगे, ये एकदम शरिया की डायरेक्ट डिक्लेरेशन है। शरिया मुल्क बनाने के डिक्लेरेशन। तारिक रहमान एयरपोर्ट आए, उतरे, मिट्टी को छुआ, ये तो अच्छे थे, अच्छी थी, मगर डिक्लेरेशन क्या आ गई? एक तरफ जमात के खिलाफत राष्ट्र, दूसरी तरफ तारिक रहमान के शरिया राष्ट्र। हम बंगाली मरेंगे, या तो हमें आग में जाना पड़ेगा, नहीं तो फ्राई पैन में। ये सी हालत में बंगाली को। और एक इंफॉर्मेशन, ब्रेकिंग न्यूज मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके चैनल के साथ। आज ही यूनुस के तानाशाही ने देश के सारे पुलिस स्टेशन को इंस्ट्रक्शन दिया कि हर दिन 4 से 5 को गिरफ्तार करना पड़ेगा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होना चाहते हैं। और ऑलरेडी ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को कहा है कि इसको गिरफ्तार करो, और उसके खिलाफ वो अवामी लीग के गिनने के बाद जो फॉल्स मर्डर केसेस हो उसका इसमें दे दो, और मजिस्ट्रेट कोर्ट को कह दिया है कि इन लोगों को जमानत मत दो। सो एक क्रैकडाउन शुरू करेगा यूनुस के जो पोटेंशियल कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट, अवामी लीग नहीं, उसको गिरफ्तार करो। दूसरी तरफ ये जो खुदाबख्श चौधरी के साथ बात हम बता रहे थे, ये खुदाबख्श चौधरी जिहादियों को, आतंकवादियों को साथ दे रहे थे, वो कल चले गए, वो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर भी है। और आज से पुलिस ने, तो कल रात को क्रैकडाउन हुआ, बहुत सारे जिहादी अरेस्ट हुआ, आपको खबर मिलेगा। और अताउर रहमान विक्रमपुरी जो अंसार अल इस्लाम का और लश्कर तैयबा का कनेक्टर है, इसके लोगों को भी गिरफ्तार करने की पुलिस का कोशिश कर रहे हैं, ऑपरेशन चल रहा है। कल मैंने आपको कहा दिनेश भाई के क्रैकडाउन शुरू होगा, रात को ही शुरू हो गया, मगर आज यूनुस ने जो स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन दी पुलिस स्टेशन को कि एवरीडे 4 से 5 को गिरफ्तार कर। बड़ी बात कह रहे हैं शोएब चौधरी, ये ब्रेकिंग न्यूज शोएब चौधरी के हवाले से, ये हम उनको एट्रीब्यूट करते हुए आपको बता रहे हैं। ब्लिट्स के एडिटर, वहां के पत्रकार आपको यह बता रहे हैं कि हर एक थाने को वहां इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आने वाले चुनावों के मद्देनजर जिसमें भी ये पोटेंशियल दिखाई दे रहा है कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आने वाले दिनों में खुद को फील्ड कर सकता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए और उसको जमानत ना मिले, ये इंश्योर किया जा रहा है। इसके लिए वहां के मजिस्ट्रेट को, जो रिस्पेक्टिव मजिस्ट्रेट्स हैं, उनको यह कह दिया गया है कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ये किस तरह का खौफ और ये किस तरह का चुनाव? क्या ये वो चुनाव है? एक तो चुनाव होंगे क्या, और चुनाव होंगे तो इस तरीके से होंगे क्या? क्या फिर इसको निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कहा जाएगा क्या? ये बड़ी बात है। और भारत ने जब ये कहा था कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए और निर्भीक तरीके से लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, इंश्योर किया जाना चाहिए, तो बांग्लादेश को बहुत मिर्च लगी थी कार्तिकेय सर। लेकिन हकीकत तो यह है जो शोएब बता रहे हैं। बिल्कुल हकीकत वही है। देखिए, जब से अवामी लीग को बाहर किया है, यूएस तक ने वार्निंग दे दी है कि आप जो है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करें। देखिए, डेमोक्रेसी का असली मतलब ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी में एक बारी पार्टी इलेक्ट होती है, सरकार बनती है, उसके बाद सारे डिसीजन होते हैं। यहाँ एक इंटरिम सरकार जो है वो सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। देखिए, ये सरकार की लेजिटिमेसी भी शक है। ये अगर ये देखिए, मुझे ये लगता है ये पाकिस्तान का जाल है। पाकिस्तान करने वाला है एकदम वही हाल बांग्लादेश का जो उसका है। बिल्कुल तरक्की के रास्ते में वो दौड़ रहा था, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ। अब यहां पर जो किया जा रहा है, वहां का पाकिस्तान की एयरलाइंस बिक गई। पाकिस्तान का हाल जो है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज ही मैंने खबर पढ़ी कि वहां पाकिस्तान में अब चल रहा है और 666 के आसपास भिखारियों को विदेश जाने से रोका गया है कि बाहर मत जाओ, हमारा पासपोर्ट का हाल वैसे ही कैसा है। मैं जरा ये जानना चाहता हूं सर, संजय सर, कि ये बांग्लादेश का हाल वैसा ही कर देना चाहते हैं और इरशाद जैसे लोग इसको हेल करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये जो होने वाला अब तरक्की याफ्ता हो रहा है बांग्लादेश। 30 सेकंड में आपको कमेंट। देखिए, जो जिस तरीके के हालात क्रिएट किए जा रहे थे, जिस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी, पाकिस्तान एक तरीके से बांग्लादेश को रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनाने के पक्ष में, तो चुनाव के तो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। और वही उसी दिशा में ये जितनी किलिंग्स हो रही हैं, चाहे वो हादी की किलिंग है या माइनॉरिटी कम्युनिटीज की, कि इस तरीके का केओस, तो ये तो अभी एनार्की क्रिएट कर दी जाए देश में कि एक तरीके से जो सत्ता में बैठा हुआ है, जो यानी कि जो बैठा रहे, इसलिए एनार्की क्रिएट कर दिया जाए। बहुत धन्यवाद करूंगा सर, क्योंकि टाइम आगे
आगे परमिट नहीं कर रहा है। माफ कीजिएगा, आज इरशाद साहब से भी उतनी बात नहीं हो पाई और आपसे भी जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन एक बड़ी बात कही है शोएब साहब ने कि वहां लोगों को जो इंडिपेंडेंटली खुद को फील्ड करना चाहते हैं उनको अभी से गिरफ्तार करने के बारे में कह दिया गया है। चुनाव होगा क्या और होगा तो वो यूं होगा क्या, और अगर ऐसा होगा तो बांग्लादेश का क्या होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का आज मेरे साथ इस चर्चा में अड़ी में जुड़ने के लिए।